गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है जिंदगी कैसे चलेगी। ये कविता है, इसके रचयिता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने बहुत सारी बाल साहित्य लिखे हैं, मतलब बच्चों के ऊपर उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें से सबसे फेमस है उनकी चंदा मामा आ, हम सब सुमने उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो। आपने पढ़ी भी है अपने प्रीवियस क्लास में ये चैप्टर। और उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जो कि आप उनके ऊपर है, युवकों के ऊपर, उनको प्रेरित करने के लिए कि वो आए और देश के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, देश को आगे बढ़ाने में अपने योगदान दें। हम सब सुमन एक उपवन की ऐसी कविता है जिसको इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा था उस समय के बाल लेखक या बाल रचनाकार श्री कृष्ण विनायक फड़के जी बहुत पसंद करते थे उस कविता को। और उन्होंने ये बोला था कि जब मेरी मृत्यु होगी, उसके उपरांत जब शव यात्रा निकाली जाएगी, तो ये कविता लोगों द्वारा गाई जाएगी। और लोगों ने गाया भी, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी। और उनकी उठो धरा के अमर सपूतों, आपको भी बताया ही है कि ये नवयुवकों को प्रेरित करने के लिए लिखी गई। और भी उनकी कहानियां हैं, जैसे चंदा मामा आ, और है वीर तुम बढ़े चलो, वो भी बताया आपको। कहने का ये अर्थ है कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। उनको बाल साहित्य भारती पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 में ग्राम रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बाल साहित्य में 26 पुस्तकें लिखी थी। मतलब हमने बोला कि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे बाल साहित्य के लिए, तो उन्होंने उस पर 26 किताबें लिखी हैं। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 29 अगस्त 1998 ईस्वी में हुई थी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी बहुत ही अच्छे लेखक और रचयिता थे। और ये कविता उनकी एक रचना है, जिंदगी कैसे चलेगी। जिंदगी कैसे चलेगी, इन्होंने ये एक तरह से हमसे पूछा है, या एक कारण बताते हुए पूछा है कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। आपको खुद सोचना है कि इन्होंने ये क्या पूछा है, क्यों पूछा है, ज़िंदगी कैसे चलेगी। हमारी कविता है, इन्होंने आधार बनाया इस कविता का पर्यावरण का प्रदूषण अगर बढ़ जाएगा पर्यावरण में, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हम जी नहीं सकते हैं। हमें जीवनदायिनी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मतलब ये है, इनका ये कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, अंधाधुंध मतलब सब लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, नए पेड़ नहीं लगा रहे हैं, तो जिस तरह से ये पेड़ों का कटना चल रहा है, इस हिसाब से तो कभी भी हमारे पर्यावरण को नुकसान ही होता जाएगा और हम ठीक से रह नहीं पाएंगे। ठीक से रहने का मतलब है कि हम बीमार रहेंगे, धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। जो हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो क्या करता है, वो पेड़ों द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। पेड़ ही उसको अपने अंदर खींचते हैं, उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया क्योंकि ये हमें जिंदगी चलने के लिए है। आप देखते होगा अगर बीमार होते कहते उसको ऑक्सीजन लगाया गया, क्योंकि सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो एक कृत्रिम ऑक्सीजन दिया जाता है। तो पेड़ ही है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। कवि भी वही कहना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि जिंदगी कैसे चलेगी। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी। मतलब पेड़ जो है इतने अच्छे से रहते हैं, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो खुद धूप, बरसात, गर्मी सब कुछ सहते हैं। उसके बदले में हमें क्या देते हैं, उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं।
हम उनसे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन है, पेड़ लकड़ियाँ हैं, फल फूल हैं। पेड़ों से हमें कपड़े भी प्राप्त होते हैं। अब पेड़, आपने साइंस में पढ़ा होगा, फाइबर्स जो कॉटन के पौधे से मिलता है, उससे रेसे बनाए जाते हैं, फिर उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन के कपड़े जो हम लोग सब पहनते हैं गर्मियों में, सब लोग कॉटन के कपड़े पसंद करते हैं पहनना, तो वो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। मतलब पेड़ हमारे लिए एक तरह से बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फिर भी हम अपनी ही जिंदगी देने वाले को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उसकी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। इसीलिए कवि यही कहना चाहते हैं कि जिंदगी को हमें क्या करना है, बचाना है, मतलब पेड़ों को बचाना है। पेड़ नहीं बचेंगे तो जिंदगी नहीं बचेगी। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी, वो हम हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें गर्मी में छाया देते हैं, बरसात होने का कारण बनते हैं, क्योंकि अगर बरसात नहीं होगी तो ये धरती सूख जाएगी, इसमें पेड़ पौधे कुछ बचेंगे ही नहीं, मतलब हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। पेड़ जो है पर्यावरण को संतुलित करता है ना। अगर आप देखते हो ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है या बहुत गर्मी पड़ती, तो ये पेड़ की कटाई के कारण ही होता है। अगर पेड़ सही सलामत है तो मौसम भी संतुलित रहेगा, ना आपको ज़्यादा गर्मी देगा और ना ही ज़्यादा ठंडी देगा। हम सहन कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा उसमें सहनशीलता वो हमारे अंदर देता है। जैसे खुद वो सहता है, उससे हम ये सीख भी सकते हैं कि सहनशीलता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी है, हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। कहते हैं कि ये हमारे की अंदर की गंदगी हवा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ये अपने अंदर लेते हैं, उसके बदले हमें ऑक्सीजन देते हैं। गंदी हवा, अगर मान लीजिए पेड़ नहीं रहेंगे और हमने ऑक्सीजन छोड़ा, बहुत ऑक्सीजन, और भी कारखानों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया, कारखानों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया, हमारे द्वारा भी, तो वो क्या होगा, वो वातावरण में फैल जाएगा, पूरा पर्यावरण प्रदूषण से भर जाएगा। जब प्रदूषित पर्यावरण में हम लोग रहेंगे तो क्या हम लोग सही सलामत रहेंगे? नहीं रह पाएंगे, हम लोग भी परेशान हो जाएंगे, एकदम बर्बाद हो जाएंगे, या ये कहिए कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। प्राणवायु वही ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि ये हमारे लिए जीवनदायिनी वायु देते हैं, हमें प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारी जिंदगी चलती है। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते हैं। कहते हैं पेड़ जो है बारिश होने का कारण भी बनते हैं। जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं वहाँ बारिश भी बहुत अधिक होती है। अगर बारिश नहीं होगी तो वन उपवन, इसमें लिखा भी है आगे, जल बरसता खेत उपवन वन सभी है लहलाते। मतलब अगर बारिश होगी तो खेत, उपवन, उपवन मतलब बगीचा, वन मतलब जंगल, ये सब क्या होंगे, हरे भरे होंगे, लहराएंगे। जब ये हरे भरे रहेंगे, खेतों में जल होगा तो अन्न का उत्पादन होगा, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। पैसे तो हम खाते नहीं, हम तो अनाज ही खाएंगे ना। तो कहते हैं कि बारिश होगी तो ये सब कुछ भी रहेगा, बारिश नहीं होगी तो सब सूख जाएगा, अन्न का उत्पादन नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे, हम कुछ नहीं खा पाएंगे। जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे। फिर वही क्वेश्चन कर रहे हैं, ये प्रश्न हमसे यही कर रहे हैं कि अगर हम पेड़ को काटने जाएंगे तो ये हमें छाया कहाँ से देंगे। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो छाया हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी। मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी बाह कैसे। वही फिर बात कर रहे हैं कि जो डालियां हमें महसूस करती हुई प्रतीत होती हैं कि जैसे कि वो हमें मदद कर रही है, हमारी हर तरह से मदद करती ही हैं, हमें छाया देती है, फल देती है, लकड़ियां देती है, हर तरह से वो मदद करती हैं। फिर वो बाहें, वो लकड़ी, वो हमें नहीं मिलेंगी, मतलब पेड़ों से हमें कोई मदद नहीं मिल सकती है। और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, मतलब वही ऑक्सीजन हमें फिर कहाँ से मिलेगा। ऑक्सीजन हमें यही देते हैं, पेड़ पौधे ही देते हैं। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी गंदी हवा को वो एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं, सोख लेते हैं, और उसके बदले हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। बिना ऑक्सीजन के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो हमें मिलता है पेड़ों से ही।
प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। वही उनका जो कवि ने जो प्रश्न किया है अपने शीर्षक के रूप में कि अगर प्राणवायु नहीं मिली तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। मतलब जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चल सकती है बिना पेड़ों के। मतलब पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। पेड़ से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। अपनी जिंदगी को जीने के लिए जितनी भी जरूरत की चीजें हमें होती वो सब पेड़ों से मिलती है। हमें औषधियां तक मिलती हैं पेड़ों से। पेड़ों से फल मिलते हैं पेट भरने के लिए। पेड़ों के द्वारा बारिश होती है। बादल आकर्षित होते हैं जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, इसलिए वहीं पे बारिश होती है। जब पेड़ पौधे बारिश करेंगे तो हमें अन्न भी मिलेगा। पेड़ों से हमें कपड़े भी प्राप्त होते हैं। अर्थात मतलब पेड़ ही हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पेड़ों को बचाना है। पेड़ की हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है और कम से कम उनकी कटाई करनी है। हमें कंक्रीट के जंगल नहीं, हमें पेड़ों के जंगल चाहिए। कंक्रीट का जंगल मतलब होता है सीमेंटेड घर। पेड़ की कटाई कर करके जंगलों को सफाया कर करके नए नए शहर बसाए जा रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं। लेकिन वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है जितना पेड़ हमारे लिए उपयोगी है। पेड़ से वातावरण संतुलित रहता है। वातावरण शांत, संतुलित और शीतल रहता है। जैसे अगर मान लीजिए गर्मी के मौसम में हमें पेड़ों की छाया बहुत अच्छी लगती है। पेड़ अगर होंगे तो गर्मी भी कम रहेगी। पेड़ अगर होंगे तो शीत ऋतु का मतलब जो सर्दी होती है, कहते हैं ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो भी संतुलित हो जाएगा। ये हमारे ही पेड़ के काटने का नतीजा है कि जो गर्मी में बहुत अधिक गर्मी हो जाती है और ठंडी में बहुत अधिक ठंडी हो जाती है। मतलब पर्यावरण असंतुलन पैदा होता है। तो पर्यावरण में संतुलन करने के लिए हमें पेड़ की सुरक्षा करनी बहुत ही जरूरी है। एक पेड़ के बदले हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए। वही कवि भी हमसे कह रहे हैं कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ये जिंदगी कभी भी नहीं चल सकती है। जिंदगी कैसे चलेगी, यही प्रश्न भी वो हमसे कर रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही पेड़ों की कटाई करते रहे तो जिंदगी हमारी कभी नहीं चल सकती। क्योंकि पेड़ हमारे मित्र हैं, वो मित्रता निभाते हैं। वो हमसे बदले में क्या देते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ दे जाते हैं। यहाँ तक अगर वो जब तक फल देते हैं हम फल उनसे प्राप्त करते हैं, छाया उनसे लेते ही हैं। लेकिन अगर वो जब सूख जाते हैं तो उनसे लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं और फर्नीचर वगैरह हमारे घर का जो बनता है लकड़ियों से, वो भी पेड़ों से ही प्राप्त होता है। तो सोचिए पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं। बच्चों ये हमें अपने अंदर सोच विकसित करनी होगी कि हमें पेड़ों को बचाना है और पेड़ अधिक से अधिक लगाना है। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और सबसे ज्यादा उपयोगी जो जीवनदायिनी प्राणवायु हमें देती है, यानी ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। हमें आप देखते हैं जहाँ का भी प्रदूषण बढ़ा हुआ होता है वहाँ पे लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं। मतलब वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे गिरा होता है और लोग हॉस्पिटल में ज़्यादा मिलते हैं घरों की अपेक्षा, क्योंकि बीमार होते हैं, उनको सांस संबंधी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। और सांस नहीं चलेगी हमारी तो हमारी जिंदगी भी नहीं रहेगी। इसलिए अपनी सांसों को बचाना है, अपनी जिंदगी को बचाना है तो हमें पेड़ों को जरूर से जरूर लगाना है। कभी भी हमसे यही कह रहे हैं। एक तरह से वो हमें सचेत कर रहे हैं कि अगर पेड़ नहीं रहे तो जिंदगी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप पेड़ों से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित और भी कविताएं ढूंढ के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और कोशिश करिए कि उसमें उसके बारे में ढूंढिए। इससे ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाइए। हम यही आपसे करेंगे। अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी भी जगह हो तो उसकी पेड़ लगाइए, उसकी सेवा करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जब वो बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग, जब कोई चीज़ लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम ये कहें क्योंकि ऊपर से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो और भी हमें पेड़ों को